तो आखिरकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक बार फिर से शुरू हो चुकी है लड़ाई। अब रात भर गोलीबारी हुई है। इस बीच भारत में राष्ट्रपति पुतिन आए तो बड़ी खुशी का कारण बन गया अफगानिस्तान के लिए, वहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका बन गया। पुतिन ने आखिरकार ऐसा क्या कहा है? इन सब के बीच में एक रिपोर्ट भी निकल कर आई है। अमेरिका के 145 बिलियन डॉलर कहाँ तबाह हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जनरल मुनीर सीडीएफ बन चुके हैं। अब जब सीडीएफ बन चुके हैं तो थोड़ी ताकत तो जरूर दिखाएंगे, और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है अफगानिस्तान की सीमा पर भी। कहा जा रहा है कल रात को स्पिन बोल्डक, ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका कहलाता है स्पिन बोल्डक, और इसके पास 1600 मील 2574 किलोमीटर की लंबी और विवादित सीमा रेखा है जहां पर गोलीबारी हुई है। ये गोलीबारी 4 घंटे तक चली। कहा जाता है स्थानीय निवासी, पैदल चलने वाले लोग, कई गाड़ियां इसमें शिकार बन गई हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग मारे गए हैं, अफगानिस्तान में भी कथित तौर पर कुछ लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान ने ये अकारण गोलीबारी किया है, जबकि तालिबान कहता है कि पाकिस्तान ने हमला शुरू किया है। अब ये झड़प पिछले 2 महीने से बातचीत चल रही है। कतर और तुर्की मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सप्ताह सऊदी अरब में दोनों पक्षों के बीच में बैठक भी हुई। दोनों ने युद्ध विराम जारी रखने पर सहमति जताई थी, लेकिन उसके बावजूद ये गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता का कहना है कि ये सब गलती तालिबान ने किया है, और तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने फिर से हमला शुरू किया, इसलिए हमें जवाब देना पड़ा है। अब यहाँ आगे क्या होगा? अगर अफगानिस्तान की बात करें ना, तो अफगानिस्तान से इस वक्त चिढ़ा हुआ है पाकिस्तान कई चीजों को लेकर। पहली चीज तो यह है कि भारत के साथ आपने दोस्ती क्यों रखी है, इसको लेकर अफगानिस्तान की तरफ से ये साफ भी किया गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा गया, आप अगर भारत में, जो कि आपका दुश्मन मुल्क आप बोलते हैं, लेकिन आपने वहाँ दूतावास बना रखा है, तो हम अगर दूतावास बनाते हैं या भारत के साथ हम रिश्ते रखते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आपको इससे तकलीफ क्यों हो रही है। हालांकि आपको बता दूं, अफगानिस्तान के साथ न सिर्फ भारत दोस्ती भरे रिश्ते रख रहा है, बल्कि भारत यहाँ मानवीय सहायता भी भेज रहा है, और आज भी भारत ने यहाँ पर मानवीय सहायता भेजी है। भारत की तरफ से मदद और तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना, ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इस बीच पाकिस्तान ने एक नया फॉर्मूला अपनाया, और वो फॉर्मूला क्या था? भारत को चिढ़ाने का फॉर्मूला। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देखिए, जिस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, पाकिस्तान के प्रवक्ता के द्वारा कहा गया कि हम चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का समर्थन करते हैं। किस मुद्दे में? कि अरुणाचल प्रदेश उनका इलाका है, और उन्होंने जो कमेंट करा है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, वो बिल्कुल सही किया है। ये पाकिस्तान की तरफ से अचानक से निकल कर आ गया है कि हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का मांग जो है जायज है, अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। अब ये पाकिस्तान को कूदने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। ये हो गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इस तरीके से कूदने का मतलब ये हो गया, क्या भारत खुलकर सपोर्ट कर दे कि हाँ जी अफगानिस्तान को लेकर। इस तरीके से अफगानिस्तान दावा करता है कई सारे इलाकों पर पाकिस्तान के कि ये पाकिस्तान का इलाका है, ये अफगानिस्तान का इलाका है। वहीं बलूचिस्तान मामले में क्या भारत सपोर्ट कर दे कि भाई बलूचिस्तान तो एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। पाकिस्तान वो कहते हैं ना, खुद से मुसीबत को बुला लेना, आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से मार, लेकिन मार, वो वाला सीन पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। अब अभी जो ये विवाद बढ़ा है, इस विवाद के बाद प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका की एंट्री होगी अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान मामले में अमेरिका एंट्री लेकर क्या यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर सकता है या पाकिस्तान का साथ दे सकता है? क्या कुछ बड़ा गेम है? तो आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि किस तरीके से अमेरिका के बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। कितना? 145 बिलियन डॉलर। सिगार वॉचडॉग, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि
अफगानिस्तान के चक्कर में 20 साल में साल 2001 से साल 2021 तक अमेरिका जो घुसा, अमेरिका को 145 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ये पैसा अफगानिस्तान के ऊपर खर्च किया गया। अफगानिस्तान को स्थिर, समृद्ध और आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए खर्च किया गया, लेकिन तालिबान फिर भी वापस आ गया और वापस आकर यहाँ पर तालिबान ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अमेरिका ने महंगी गलतियां की हैं। भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर देना, स्थानीय संस्कृति की अनदेखी करना, सैन्य आर्थिक सहायता का असंतुलन रहा। इन्होंने आंकड़े दिए 145 बिलियन डॉलर, जिसमें 88 बिलियन डॉलर सैन्य प्रशिक्षण के लिए, 57 बिलियन डॉलर आर्थिक और मानवीय सहायता पर, 50% प्रोजेक्ट जिस पर पैसे लगाए अमेरिका ने वो या तो फेल हो गए या आधे अधूरे रह गए। जैसे 43 मिलियन डॉलर का गजारा गेट प्रोजेक्ट था जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। भ्रष्टाचार से भरा हुआ इनका हेल्थ सेक्टर, जहां 300 मिलियन डॉलर के अस्पताल बनाए गए लेकिन दवाइयां नहीं मिली। मानवीय प्रभाव की बात करें तो 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 20,000 घायल हो गए। अफगान पक्ष से 1,74,000 मौतें हुई हैं। सिगार के बयान में ये साफ कर दिया गया कि अमेरिकी टैक्स पेयर की पैसों की बर्बादी हुई। वैसे आपको बता दूं, ऐसा ही महंगा युद्ध 1979 से लेकर 89 तक सोवियत संघ ने भी लड़ा और उसने करीब 50 बिलियन डॉलर खर्च किए, आज के मूल्य में 150 बिलियन डॉलर। और बाद में क्या हो गया? बाद में ये हुआ, न अफगानिस्तान मिला और न यूएसएसआर स्ट्रॉन्ग बना रह सका। अमेरिका इस जगह कूदेगा ये लगता नहीं है। पिछली वापसी कुछ इस तरीके से हुई थी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नीचे तालिबान के लड़ाके और ऊपर अमेरिका का प्लेन जो अपने सैनिकों को और कुछ सिविलियंस को वापस ले जा रहा है। अब इसी बीच एक आंकड़ा देखिए, अमेरिका का यहाँ होना तालिबान को कैसे फायदा पहुंचा गया। इतने सारे हथियार तालिबान को मिल गए। हमवी 22,174 ये व्हीकल फ्री में मिल चुका है। टैंक, माइन प्रूफ व्हीकल, ट्रक और एसयूवीज 42,000, 1,26,000 पिस्टल्स, 3,58,000 राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें इन्हें फ्री में मिल चुकी है। अब इस बीच राष्ट्रपति पुतिन जो भारत आए थे, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में कहा कि अफगानिस्तान में भारत और रूस मिलकर काम कर रहा है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज तालिबान का टेक ओवर हो चुका है। तालिबान का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान में चलता है और इन्होंने काफी हद तक ड्रग्स की खेती को कम कर दिया है। साथ ही साथ ये आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका है जो अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है। वहीं ये एक संकेत है कि रूस और भारत अफगानिस्तान मामले में साथ है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।